नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर थे। बस्तर पहुंचकर डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता कर बस्तर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की चर्चा की। यहां सड़क पुल निर्माण की डिप्टी सीएम ने विस्तार से समीक्षा की। साथ ही जल्द रावघाट रेल लाइन का काम शुरू करने की बात कही। धमतरी से जगदलपुर तक 4 लेन सड़क और केसकाल की समस्या पर निरंतर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बाईपास सड़क के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की गई है। 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता की जानकारी दी गई। बीजापुर और भोपालपट्टनम तक सड़क में 10 मीटर चौड़ीकरण का डीपीआर तैयार हो गया है। साथ ही कोंडागांव से नारायणपुर तक और नारायणपुर से कस्तूरमेटा तक एनएच बनाने की कार्य योजना जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण और अन्य विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि सुकमा में विभिन्न मांगों की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया चल रही है। सुकमा के जगरगुंडा के तीनों ओर अरनपुर, बैलाडीला, सिलगेर, आवापल्ली और दोरनापाल मार्ग शामिल है। बीते दिनों अमेरिका में बने पुलिया और सड़क निर्माण की तकनीकों का अध्ययन किया गया है। अमेरिका के निर्माण कार्यों में अधिकतर लोहे और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को छत्तीसगढ़ में कहां-कहां लागू किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा रावघाट रेल लाइन का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। जगदलपुर से बीकेएम न्यूज के लिए कृष्ण कुमार कुंजाम की रिपोर्ट। भारत सरकार कितनी गंभीरता से उसके लिए काम कर रही है। भारत सरकार मैंने आपको पहले ही कहा कि बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए न केवल राज्य सरकार चिंता कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है। और इस दिशा में जो भी दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को दूर कर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रेनों के बारे में आप सबको पता है कि आज भारतीय रेल का किस तेज गति से विस्तार हो रहा है। बहुत सी नई ट्रेनें बस्तर को जोड़ी है। आगे भी बस्तर के लिए काम होगा। बस्तर तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की प्रकृति, हमारे छत्तीसगढ़ की जमीन, इन सब के अनुरूप जो टेक्नोलॉजी उपयोगी होगा, उन सब तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे।